हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स के ऊपर। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स जो है क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आप कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक सी चीजें बात करेंगे वेन डायग्राम्स के ऊपर। जो नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स आएंगे, जो भी पार्ट्स आएंगे वहां पर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा रहे होंगे इसके, एंड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। वेन डायग्राम्स जो है इसका आप कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस में कब से आया। तो एक जो ग्रेट ब्रिटिश मैथमेटिशियन है जॉन वेन, ठीक है, जॉन वेन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन, ठीक है, इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया, और आप कह सकते हैं इन्होंने ही प्रैक्टिस में लेकर आए ये चीज को, वेन डायग्राम्स को। तो वेन डायग्राम्स क्या करता है, देखो, जब आप मैथमेटिक्स को एज अ डायग्राम रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो वो आपका जो मैथमेटिक्स है वो आसान कर देता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एस्पेक्ट है कि इसको मैथमेटिक्स में डालने का, कि जो डायग्राम्स हैं उससे आप जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, काफी कम मैथमेटिक्स का यूज करके। ठीक है, तो यही एकमात्र कारण है कि हम लोग जो है वेन डायग्राम्स पढ़ते हैं। सेट थ्योरी में क्या है, देखो, जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होंगे, इसके आगे आने वाले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, वहां पर आप देखेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं थ्रू वेन डायग्राम्स। ठीक है, काफी इजिली और काफी कम मैथमेटिक्स के यूज पर। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब वेन डायग्राम्स क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट का आप सब जानते होंगे आई गेस। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट वैसा सेट देखो जिसके अंदर दुनिया जहान के हर सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट, तो इसको ऐसा डिनोट करेंगे रेक्टेंगल के अंदर कैपिटल यू से। ठीक है, एंड मान लो एक सेट हमने ए ले लिया, ठीक है, एक सेट ए ले लिया, तो ये कहाँ होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा। तो दिस इज आप कह सकते हैं बेसिक वेन डायग्राम आपको ये दिख रहा है। अभी जब हम लोग ऑपरेशंस की बात करेंगे सेट्स पे, तो उस बेसिस पे हम लोग वेन डायग्राम्स जो है, अलग अलग तरह के वेन डायग्राम्स अलग अलग कंडीशंस में, इंटरसेक्शन के केस में कैसा वेन डायग्राम है ना, आप कह सकते हैं डिसजॉइंट सेट्स का कैसा वेन डायग्राम होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का कैसा वेन डायग्राम होगा, इस तरह की चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी आप वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले मैं दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, दो पॉइंट बताना चाहता हूं कि यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, ये दो पॉइंट आप नोट करना। देखो, जैसे एक सेट है एंड लेट्स से इट हैज एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, ठीक है, एंड बी एक हमारा दूसरा सेट है, इट हैज एलिमेंट 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर आपको यूनियन ऑफ सेट्स निकालना है, यूनियन का मतलब बेसिकली है कंबाइन कर देना। ठीक है, मतलब आप आसान भाषा में कह सकते हैं एडिशन कर देना। ठीक है, एडिशन कर देना। तो जैसे ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए प्लस बी, ये मतलब है ए यूनियन बी का। ठीक है, मतलब ए को बी के साथ ऐड कर देना है। तो क्या ये 1 + 7 8 हो जाएगा? नहीं, इस तरीके से नहीं। सेट्स का जो एडिशन है ये थोड़ा अलग तरह का होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को हम बस साथ लेकर के आ जाते हैं, इसी का मतलब होता है एडिशन। तो अगर आप ए यूनियन बी लिखेंगे तो, ठीक है, तो इसका जो सिंबल है, यूनियन का सिंबल है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, यू। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू आप लिखेंगे, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स ए के हैं और जो भी एलिमेंट्स बी के हैं उनको एक साथ हम लिख देंगे। तो यही हो गया क्या हमारा ए यूनियन बी। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, यहाँ पर एलिमेंट क्या है, 7 8 9। तो ये हमने लिख दिया 1 2 3 7 8 9, ये हमने साथ में लिख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, बेसिकली ए यूनियन बी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर कोई कहेगा कि बताओ ए, तो हम फिर से वैसा ही ले लो, ए में मान लो फिर से 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और हमने बी सेट ले लिया, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये है 3 2 और 7। तो अब ये ए यूनियन बी करो, ठीक है, ए यूनियन बी करो, तो क्या करेंगे बताओ? तो 1 2 3 और 3 2 7 वापस से लिख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जो एलिमेंट्स कॉमन है, देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आप जो है इसको साथ में नहीं लिख सकते। 3 2 है ना, जैसे ये 2 3 है, तो इसको आप एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऐसा 1 2 3 एंड 7। तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको, जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। तो ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है,
तो ये यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है ये आप समझ गए, ठीक है। इसको यू से डिनोट करते हैं, एंड आगे इसका जो भी मतलब होगा वो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में और भी ज्यादा इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे, ए ऐसा उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी। लेट्स से मान लो एक आपका सेट है आपका 1 2 3, एंड जो दूसरा सेट है दैट इज 2 3 9। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे, तो जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको लिख देना है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से कॉमन है, देखो आप, एक एलिमेंट है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे भी है 3, तो आप इसको कॉमन लिख देंगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट कॉमन है बस आप उसको लिख देंगे, तो ये हम कह देंगे दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो चीज कॉमन है उसको लिख देंगे। और आप कह सकते हैं यूनियन का मतलब क्या है, जो चीजें साथ में है उसको पूरा ए और बी को पूरा साथ में लिख देना है। अगर कोई सेम एलिमेंट है तो उसको बार बार रिपीट करके नहीं लिखना है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे आई गेस, ओके। सो अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, ठीक है, वो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो ध्यान से, जैसे अगर ए इंटरसेक्शन बी आपको डिनोट करना है थ्रू वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो ये आप कैसे नोट करेंगे, ठीक है। तो आपने एक बना लिया क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हमने बना लिया यूनिवर्सल सेट, इसको बंद कर दो ये, ठीक है। इसके अंदर दो सेट हैं, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, तो एक ए है एंड एक सेट है हमारा बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा होगा, तो ये हमारा सेट है ए, ये हमारा सेट है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये होगा। देखो ये जो पार्ट दोनों में कॉमन है, जैसा अभी हमने समझा, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है उसको बाहर निकालना है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब ध्यान से देखो, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है। अब अगर मैं आपसे कहूं इसको इरेज करके कि ए यूनियन बी डिनोट करो थ्रू वेन डायग्राम्स, ठीक है, ए यूनियन बी थ्रू वेन डायग्राम्स, मैंने शॉर्ट में वीडी लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, तो ये हमने फिर से यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है। एंड ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ए और बी पूरा पूरा एक साथ में, ठीक है। तो ये हम इसको पूरा इस तरीके से ऐसा क्या कर देंगे बताओ, शेड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, पूरा ए यूनियन बी आ गया, मतलब ए और बी पूरा ज्वाइंट हो गए हैं। सो आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे ए यूनियन बी किस तरीके से डिनोट करेंगे। अब मान लो अगर हम बात करें डिसजॉइंट सेट्स की, डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है, डिसजॉइंट सेट्स जैसे दो सेट जो डिसजॉइंट हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे से जरा भी जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, एकदम डिसजॉइंट है। जैसे कि अगर वेन डायग्राम आप इसका बनाएंगे तो ये आप देखो, ये यूनिवर्सल सेट हमारा इस तरीके का, ठीक है, एक सेट है हमारा ए एंड एक सेट है यहाँ हमारा बी। तो क्या ये दोनों जुड़े हुए लग रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे क्या, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम का, अगर आप डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, दो सेट के बीच का डिफरेंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कि एक सेट है, लेट्स से 1 2 3 एंड अनदर सेट वी हैव 3 5 9, इस तरीके से। तो अगर आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है, यानी a माइनस बी निकालना है, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है, या b माइनस ए निकालना है, तो अगर आप a माइनस बी निकालेंगे तो इसको इस तरीके से फाइंड करेंगे। आप देखो b का वो एलिमेंट जो a में है उसको माइनस कर देना है। ध्यान से देखो, a माइनस बी का मतलब ये है कि b का वो एलिमेंट, ध्यान से देखो, b का वो एलिमेंट जो a में है वो माइनस कर देना है। तो b का वो एलिमेंट जो a में है, तो b का एलिमेंट कौन सा, यहाँ 3 है, तो क्या 3 a में है, हाँ है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। बाकी 5 9 तो है ही नहीं, तो जो b का एलिमेंट a में है उसको माइनस कर देना है, मतलब हटा देना है। तो अब जो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, 1 और 2 बच गया। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, बेसिकली कि b का जो एलिमेंट a में है उसको हटा देंगे और जो बच गया a का उसको लिख देना है, बस। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ a माइनस बी, ठीक। अब अगर आप b माइनस ए लिखेंगे, ठीक है, लेट्स से इफ यू वांट टू राइट b माइनस ए,
सो बी माइनस ए का मतलब क्या, ए का वो सब एलिमेंट जो बी में है हटा देंगे। तो ए का कौन सा एलिमेंट बी में है, तो ये 3 है, तो वो हमने हटा दिया ऑलरेडी। बट यहां पर बी माइनस ए आपका क्या आ जाएगा बताओ, ये आपका आएगा क्या 5 और 9, क्योंकि जो बच गया बी में, जो बच गया एक एलिमेंट हटाने के बाद बी में जो बच गया वो लिखना है, ठीक है। तो 5,9, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या मतलब है। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करेंगे, तो देखो वेन डायग्राम से डिनोट कर लेता हूं मैं इसको, पहले थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है। आप मेक श्योर कि इन चीजों को नोट करते रहें ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे साथ में, ठीक है। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस जरूर कर लूंगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम ए माइनस बी की बात करें तो देखो ध्यान से, ये हमने फिर से बना लिया क्या हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये हमारा है ए और ये हमारा है बी, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा, ए बी ज्यादा बड़ा बन गया है, ए कम, ये छोटा ही है, चलो कोई बात नहीं। तो ए और बी है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि ए माइनस बी वाला पोर्शन कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये ए माइनस बी कैसे, तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, बी का वो एलिमेंट जो ए में है हटा देना है। तो बी का कौन सा एलिमेंट ए में है, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, तो इसको हटा दिया हमने, तो क्या बच गया, ये ए में कितना बच गया, इतना ही बच गया है ना। तो ये वाला क्या है हमारा ए माइनस बी। एंड अगर आप बी माइनस ए की बात करें तो ये वाला पार्ट है हमारा ये, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये हमारा क्या हो गया बी माइनस ए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स किस तरह से आप डिनोट करेंगे ये चीज आप समझ गए होंगे आई गेस, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ठीक है, साइमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो मैं यहां लिख देता हूं साइमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। इसका क्या मतलब है साइमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, तो इसका मतलब ये है देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ये मतलब है साइमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स का मतलब है ए माइनस बी को यूनियन कर लेना है बी माइनस ए के साथ, यानी ए माइनस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे बी माइनस ए में जो एलिमेंट्स आएंगे उनको यूनियन में ले लेना है, उनको एक साथ लिख देना है, ठीक है। और इसको शॉर्ट में ऐसा डिनोट कर सकते हैं आप ए डेल बी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अब इसको वेन डायग्राम्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखो आप यहां पर लेकर के आगे वेन डायग्राम, ठीक है, ये एंड देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ए बी। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है ए माइनस बी, ये वाला पार्ट क्या है हमारा बी माइनस ए, ये वाला पार्ट केवल, और ये वाला पार्ट। एंड इन सब का यूनियन ले लेंगे हम, इन सब का यूनियन ले लेंगे हम, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम एक साथ ले लेंगे, तो हम कहेंगे क्या है ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है। तो ये चीज आप समझ गए कि इसको हमने किस तरीके से वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। एंड एक लास्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के लिए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो ये चीज भी आप नोट कर लो, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो अगर इसको कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो अगर मान लो किसी जैसे ए है सेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा है ए के ऊपर ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, या कई बार इसके ऐसे ऐसे भी लिखते हैं एक ए पे पावर ऐसा सी, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये इसको भी ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों से आप डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वेन डायग्राम से इसको कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट, तो ये अगर आपका सेट ए है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए जो भी आ गया वो आपका क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो बच गया यूनिवर्सल सेट में जितनी भी चीजें बच गई बाहर ए को छोड़कर, तो वो क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे यूनिवर्सल सेट में हमारा मान लो इस तरीके से एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड जो ए है इसमें आपका एलिमेंट्स है 1 2, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सेट माइनस ए अगर आप करेंगे तो 1 2 को हटा देंगे तो बाकी कौन सा बच गया 3 4 5 6, तो ये आप लिखेंगे क्या 3 4 5 6, एंड ये इस तरह से आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे।
सो हमने कुछ बेसिक सी चीजें वेन डायग्राम्स के लिए कवर की हैं। थोड़ा सा फास्ट मैंने शायद आपको बताया है, पर आप आराम से देखो इसको, ठीक है, आपको जरूर समझ आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर करो वीडियो को, क्योंकि काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है मुझे।